भैया कहिए, क्या काम है? मैडम कुरियर आपके लिए। अरे किसका कुरियर है? कोर्ट का नोटिस है। हमें कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मिला है। क्या क्या बोल रही हो? किसने केस किया है हम पर? हमारे बेटे ने। आदेश है। ओहो, कुरियर बॉय के रूप में जहां पना, कहिए क्या आदेश है इस नाचीज के लिए? अरे मेरा मतलब था कोर्ट का आदेश है, किसी मिस्टर पीटर के नाम। क्या? कोर्ट का नोटिस? मैं ही हूँ मिस्टर पीटर। कल टीचर्स डे, अच्छा तोहफा दिया है इस लोकेश ने अपने टीचर्स को। अरे आपकी तो बात की बात है, हमारा तो अपना खून है, फिर भी हम पर केस कर दिया। अब गंगा जल पिलाने की उम्र में खून के आंसू पिला रहा है वो हमें। ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं सभी आरोपियों की तरफ से केस लड़ने वाला हूँ। और मैं लोकेश हूँ, जिसने इन सभी लोगों पर केस किया है। और आप खुद अपनी तरफ से ये केस लड़ेंगे? यस योर ऑनर। जज साहब, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर और मिसेस सिन्हा, मेरा आपसे पहला सवाल है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था? आज भी मेरे सवालों को बीच में ही काट दिया आप लोगों ने। पैदा करने वाली बात पर चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। लोकेश की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। मैं तो दिन भर ऑफिस में सर खपाता रहता हूँ। मैं भी कोई घर में बैठ के सास बहू की सीरियल नहीं देखा करती। भले ही ऑफिस नहीं जाती, पर फ्रीलांसिंग का काम भी कोई बच्चों वाला काम नहीं है। लोकेश के खराब रिजल्ट के जिम्मेदार तुम हो। लोकेश की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। लोकेश के खराब रिजल्ट के जिम्मेदार तुम हो। लोकेश की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। लोकेश के खराब रिजल्ट के जिम्मेदार तुम हो। लोकेश की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। लोकेश के खराब रिजल्ट के जिम्मेदार तुम हो। ऑर्डर। अब मैं आप दोनों में से किसके ज्यूरिडिक्शन में आता था, इसका फैसला होते होते कब मेरा बचपन बीत गया पता ही नहीं चला। और मैं अपनी फरियादें लेकर हमेशा आपके और पिताजी के बीच घूमता ही रहा। माँ, आप कितना कमा लेती हैं? फ्रीलांस राइटर हूँ, हमारी तो कोई फिक्स्ड इनकम होती नहीं, फिर भी महीने के 15,000 आ जाते होंगे। मतलब हर दिन का तकरीबन 500 रुपए। पर ये अचानक से आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या आप मुझे 300 रुपए दे सकती हैं? पैसे चाहिए? क्यों, बाजार से कुछ लाना है क्या? नहीं, इस बाजार ने कुछ ले लिया है, उससे वापस लाना है। ओहो, पैसे दे ही देती हूँ उसे। बेकार में इससे बहस करके अपना ही टाइम खराब होगा। लो, ये रख लो पैसे। माँ, आप ये रखिए। ये क्या है? मेरे दिए पैसे के साथ तुम अपने पैसे भी मुझे क्यों दे रहे हो? आपके एक दिन की कीमत, आपकी जिंदगी में से ही मुझे एक दिन चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। ऑर्डर। जज साहब, ये जो अपने माँ बाप पर दिन रात बिजी रहने का आरोप लगा रहे हैं, शायद ये नहीं जानते हैं कि इनके माँ बाप हो या दुनिया के कोई भी माँ बाप हो, अपने निजी सुख के लिए नहीं दिन रात बिजी रहते हैं। इसलिए रहते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और नहीं तो क्या, हमने संडे को भी ओवर टाइम किया ताकि हमारे बच्चे के लिए वीक का हर दिन संडे जैसा ही मस्ती भरा हो। सोचा था कि तुम 4 धाम के दर्शन करवाओगे, पर तुमने तो हमें सीधे कोर्ट का रास्ता ही दिखा दिया। माँ पापा आपने मुझे हर सुख सुविधा दी, ये मैं मानता हूँ, इससे इनकार नहीं कर रहा, पर वो चीज कभी नहीं दे सके जो किसी भी माँ बाप द्वारा उनके बच्चों को दी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज हो सकती है, उनका समय। आपके द्वारा दी गई उन रिमोट वाली कारों की रफ्तार में वो मजा कहाँ मिला जो आपके साथ किसी संडे किसी पार्क में 2 कदम साथ चलने में मिल सकती। जो बात आपके द्वारा मेरी पीठ थपथपाने में होती, वो खिलौने वाले बंदर भालू के उछल उछल कर ताली बजाने में कभी नहीं मिली। बेटा, अदालत कोई भी फैसला सुनाए, जब तुमने हमें गुनहगार मान ही लिया है तो हमारी सजा भी मुकर्रर कर दो। सजा नहीं, सबक।
यह मैं किसी को सजा नहीं बल्कि सबक दिलवाने के मकसद से एक मंच पर साथ लाया हूँ। अरे भाई, ये सबक मैंने तुम्हें कब सिखाया कि अपने माँ बाप और शिक्षकों की इस तरह जगहंसाई करवाओ। एक शिक्षक के तौर पे जो भी नाम कमाया था उस पर पानी फेर दिया तुमने तो। चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बतौर शिक्षक आज तक आपने कितना नाम कमाया है। जैसा अब ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो पीटर सर से पढ़ चुके हैं। इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि ये सभी स्टूडेंट्स अभी क्या क्या कर रहे हैं और किस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बतौर शिक्षक ये कहाँ ठहरते हैं। अरे ये क्या बात हुई? किसी टीचर का अचीवमेंट इन आंकड़ों से थोड़े ही नापा जा सकता है। क्यों नहीं? अपने स्टूडेंट्स को तो आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर आए नंबरों से ही जज किया करते थे। याद है ना आपको सर? सर, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे थे। तुम जेड सेक्शन वाले हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? सर मेरा नाम लोकेश, रोल नंबर 68। ओह हाँ। हाँ तो सर, कैसा स्टूडेंट है हमारा लोकेश? रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरा अपना। पर सर, ये कैसा स्टूडेंट है, इसका इसके रिपोर्ट कार्ड से क्या मतलब? रिपोर्ट कार्ड तो किसी स्टूडेंट के कई पहलुओं में से एक पहलू ही तो सामने रखता है ना। देखिए, आपकी बात सही है, पर हमारी हालत भी समझिए। अब 60 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, और एक क्लास के इतने सारे सेक्शंस। हमारे ही स्कूल की बात की जाए तो कैपिटल जेड तक सेक्शंस बनाए जाने के बाद भी स्टूडेंट्स का दाखिला लेने के लिए स्मॉल जेड तक 26 सेक्शंस और खोलने पड़े हैं। इवनिंग शिफ्ट में भी क्लासेस चलाई जा रही है। अब ऐसे में किसी स्टूडेंट के बारे में रैपिड फायर राउंड की तरह सवाल जवाब करिएगा तो कैसे चलेगा? जब हर बच्चे को पूरा अटेंशन दे नहीं सकते तो इतने दाखिले लेते क्यों हैं आप स्कूल वाले? ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त बेवजह मेरे मुवक्किल पर निशाना साध रहे हैं। ये वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए चारों तरफ से पैरवी लगाते हैं, और फिर यही माँ बाप टीचर और स्कूल प्रशासन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो हमारे बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वाह, चित भी इनकी और पट भी इनकी। देखिए, इस अहम सवाल को अहम का सवाल बनाने की कोशिश ना की जाए। इसमें दोषी कोई भी हो, पीड़ित तो सिर्फ विद्यार्थी होते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट टीचर के अनइवन रेशियो के कारण हो या टीचर्स की लापरवाही के कारण, भुगतना तो विद्यार्थियों को ही पड़ता है। विद्यार्थियों द्वारा होमवर्क आदि में की गई छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करना उनकी बुनियाद कमजोर कर सकता है, और अगर उनकी गलतियों को शुरुआती स्तर पर ही नहीं ठीक किया गया तो वो कल को आदतें बन जाएंगी, और फिर वही आदतें उनकी पहचान। और गलतियां सुधारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है आदतें सुधारना। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे टीचर्स को निकाल देने से ये समस्या हल हो जाएगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर हाँ, बच्चों की कॉपी वगैरह जांचते वक्त टीचर्स द्वारा थोड़ी और सावधानी बरतना काफी मददगार साबित हो सकता है। और हाँ, इसके लिए बच्चों के माँ बाप अभिभावकों को भी आगे आना होगा। वो कैसे? पीछे जाकर। मतलब समय में पीछे जाकर, जब बच्चों और माँ बाप की सीखने सिखाने के बीच की कड़ी इंटरनेट, डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सब नहीं, बल्कि खुद माँ बाप और परिवार के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो अपने बच्चों को हिज्जे, सुलेख जैसी एक्टिविटीज के जरिए स्पेलिंग आदि की प्रैक्टिस करवाया करते थे। बच्चों की पढ़ाई में उनकी एक एक्टिव भागीदारी हुआ करती थी। यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के विरोध में नहीं हूँ, पर हाँ, कभी कभी साधारण से ही दिखने वाले ऐसे पुराने जमाने के तकनीक काफी जटिल और बड़ी समस्याओं के हल निकाल देते हैं। देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि माता पिता और अभिभावकों को बच्चों के लिए और ज्यादा जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बतौर दर्शक जो आजकल माँ बाप भूमिका निभा रहे हैं, चाहे अनचाहे वो बात की बात है, पर दर्शकों की तरह या यूं कहा जाए कि क्रिटिक की तरह अपने बच्चों पर फैसला सुनाने की जगह उन्हें अपने बच्चों की इस फिल्म का को डायरेक्टर बनना पड़ेगा, और डायरेक्टर बच्चों को ही रहने देना होगा। ऑर्डर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभिभावक और शिक्षक दोनों पक्ष मिलकर इस समस्या का कोई ठोस हल खोजेंगे। अब चलते हैं उस आखिरी आरोपी पर जिस पर आपने आरोप लगाए हैं।
और वो आप खुद हैं? ये माजरा क्या है भाई? जी हाँ जज साहब, खुद को भी मैं एक आरोपी की श्रेणी में ही रखता हूँ, क्योंकि बतौर विद्यार्थी कमी मुझ में भी कहीं न कहीं रह गई। बतौर विद्यार्थी मुझे लगता है कि मैं, और आज के संदर्भ में भी बात की जाए तो विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका इस यस सर, यस मैम सिंड्रोम से पीड़ित दिखते हैं। खासकर उस समय जब क्लास में कुछ पढ़ाए जाने के बाद उनसे पूछा जाता है, समझ में आ गया? अब भले ही कुछ पल्ले पड़ा हो ना पड़ा हो, पता नहीं ऐसे मौकों पर कौन सी चुंबकीय शक्ति एक्टिवेट हो जाती है कि क्लासरूम में सभी सिर हाँ में ही हिलने लगते हैं। विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका सवाल पूछने से हिचकिचाता, घबराता है। शायद सवाल का बचकानापन, उसके कारण हंसी का पात्र बनने का डर, कारण कुछ भी हो सकता है। नतीजा ये होता है कि हम सुनते पढ़ते कुछ है, समझते कुछ और है, और परीक्षा में जो हमारी कलम से कागज में उतर कर सामने आता है वो कुछ और ही होता है। और फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। पेरेंट्स, स्कूल, बच्चे सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, स्कूल वाले कहते हैं कि भैया बच्चे की जिम्मेदारी बस स्कूल तक ही, इसके आगे पेरेंट्स जाने। वही बच्चा कहता है कि भाई हम तो दोनों तरफ से फंस गए, ना स्कूल वाले हम पर ध्यान देते हैं और ना घर पर माँ बाप ही हमें समय दे पाते हैं। मतलब एक दूसरे पे उंगली उठाने का ये जो चक्र है ना, चलता ही रहता है। चलिए भगवान का शुक्र है, कम से कम मेरे काबिल दोस्त ने शिक्षकों की बिरादरी की तरफ थोड़ी सी तो नरमी दिखाई। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी उंगली किसी की भी तरफ बस एक सवाल बनकर उठ रही है, ना कि आरोप बनकर। खैर, इस पर मैं बस और इतना कहना चाहूंगा कि कई बार कोई चीज जरूरी नहीं कि हम एक बार में ही समझ जाएं, उसे हमारे दिमाग में क्लिक करने में समय लगता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें तो लगता है कि हमें वो चीज समझ में आ गई, लेकिन जब हम उसे बाद में पढ़ते हैं तो उससे डाउट्स निकल कर सामने आते हैं और कई नई चीजें भी निकल कर सामने आती हैं। तो इन सब का लब्बो लुआब ये है कि कभी कभी टीचर्स द्वारा कुछ पढ़ाए जाने के तुरंत बाद वंस मोर की फरमाइश साबित हो सकती है उन पर अन्याय घोर। तो उम्मीद है कि विद्यार्थी अगली बार कोई सवाल पूछने से पहले ये वंस मोर अन्याय घोर वाला फंडा जहन में रखेंगे। देखिए, मेरी मानी जाए तो सबसे आदर्श स्थिति ये रहेगी कि विद्यार्थी क्लास में कुछ पढ़ाए जाने से पहले वो चीज एक बार घर से पढ़कर और क्लास में पढ़ाए जाने के तुरंत बाद घर जाकर उसे पढ़ें, न कि परीक्षा के समय के लिए टाल दें। और फिर अगर कुछ समझ नहीं आए तो उसे अपने टीचर से डिस्कस कर लें। उम्मीद है इस मुद्दे पर मैंने अपना पक्ष साफ साफ रख दिया है। यस सर। लोकेश जी, इस यस सर और यस मैम ने तो हम सभी को लपेटे में ले लिया। काश ये यस सर, यस मैम वाला चुंबकीय प्रभाव इस केस को सुन रहे तमाम विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक भी पहुंच जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब आपका जो भी फैसला हो वो आप सुना दें। मेरे 20 सालों के कैरियर में ऐसा अनूठा केस पहली बार मेरे सामने आया है। यहाँ सब दोषी नहीं होते हुए भी उंगलियां उन पर उठना वाजिब था, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि पीड़ित यहाँ कोई है तो वे हैं विद्यार्थी। ये बच्चे जो आने वाले कल का बल है। विद्यार्थी, शिक्षक, माँ बाप सब ये एक चेन की कड़ियां हैं, और अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर होती है तो पूरी चेन टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए सभी को एक सिरे में पिरोकर रखना जरूरी है, और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि सभी अपनी अपनी भूमिका पूरी शिद्दत, निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। अगर किसी का हाथ उठे तो एक दूसरे पर सवाल या आरोप बनकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के मदद के लिए। The court is adjourned.